आज निफ्टी हमारा रेड जोन से बाउंस बैक क्यों किया, और जो मैंने कल आपको कॉल दिया था 22,050 का कॉल, अच्छा खासा 170 का टारगेट अचीव हुआ। उसके साथ साथ 22,000 का कॉल दिया था 91 से 220 का टारगेट, उसका सबूत देख लीजिए। 49 बैच में दिए हैं, 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी का कॉल पा सकते हो, इसके बारे में बताएंगे। उसके साथ साथ अदानी पोर्ट जो 3 स्टॉक दिया था उसमें से एक अच्छा खासा प्रॉफिट और हाई रिटर्न्स दिया आज। और सबसे बड़ी बात है, देखिए एफ आई अगेन सेलिंग कर रहे हैं, डी आई थोड़ा सा बाइंग किया। डाटा बिल्कुल पॉजिटिव है, ज्यादा सेलिंग अभी तक नहीं हुआ। अभी भी एफ आई के पास 8,462 करोड़ बाइंग पड़ा हुआ है, और डी आई का सबसे ज्यादा बाइंग पड़ा हुआ है इसी मंथ का 15 दिन का 28,728 करोड़ का। ठीक है, घबराने की वाली बात कोई नहीं है। कल मार्केट अगेन गैप अप होगा डाटा के हिसाब से, उसके बारे में बताऊंगा। और अभी देखो अपना डाउ जोन्स गैप अप ओपनिंग होके नीचे आके फिर ऑफसाइड को जाने लग रहा है। और कल के लिए मैंने आपको बताऊंगा कि निफ्टी बैंक का लेवल क्या होगा, और निफ्टी 50 के साथ साथ फिर निफ्टी के बारे में बताऊंगा, और मिड कैप का मंडे का एक्सपायरी कैसे रहेगा, ये कंप्लीटली एनालिसिस आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा? निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, कल मार्केट में क्या हाल रहेगा उसके बारे में बताने के लिए कोशिश करूंगा। इतना बाइंग के बाद मार्केट क्यों इतना वोलेटाइल रहेगा, और आज था, उसके बारे में मैं बताने के लिए कोशिश करूंगा। और जो हमने कॉल्स आपको दिए थे, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला स्टॉक में हो, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन फ्यूचर में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग और लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो हम डाटा के पास आ जाते हैं। ठीक है, पहले डाटा के पास आ जाते हैं। देख लीजिए आप अभी तक का जो एफ आई का है, एफ आई का देख लीजिए 8,462 करोड़ का बाइंग अभी भी स्टॉक में, मतलब कैश में पड़ा हुआ है। डी आई का सबसे ज्यादा पड़ा हुआ है, 28,728 करोड़ का पड़ा हुआ है। तो देखते हैं, आप देख लो, स्टार्टिंग मैंने आपको दिखा देना चाहूंगा। स्टार्टिंग से देख लीजिए, एफ डी आई का अभी तक का सेलिंग एक भी नहीं है। और एफ आई का देख लीजिए कंप्लीटली बाइंग था, अब थोड़ा बहुत 2 दिन से लगातार सेलिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं मार्केट का दिशा कहाँ जाएगा। और ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन में 92,000 करोड़ का एफ आई का क्या है, सेलिंग है, और फ्यूचर में क्या है, बाइंग है। तो देखेंगे इसके बारे में और आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। और डाउ जोन्स 2 दिन से गैप अप ओपनिंग होके बार बार 200-300 पॉइंट ऑफसाइड को भागता है, और आज थोड़ा सा अभी देखिए गैप अप ओपनिंग होकर नीचे को आके 32 पॉइंट नॉर्मल में खड़ा है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और कल मैंने जो आप लोगों को दिया था 22,050 का कॉल, देख लीजिए अच्छा खासा दोनों एंट्री दिया था, जो पहले मिस करके सेकंड में एंट्री हुए तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। मतलब 72 से अप्रोक्स अप्रोक्स पैसा आपका डबल हुआ, 170 कम से कम, ज्यादा पैसा आपका हुआ। इंट्राडे में मैंने आपको कॉल दिया था 22,000 का कॉल। ठीक है, तो देखिए जो लोग नहीं लिए थे तो उनको बताता हूँ मैंने, ये हमारा जो 49 बैच है अभी भी चल रहा है। ठीक है, ये चलते रहेगा। आपको इसमें कैसा जुड़ना है मैंने आगे चलते हुए आपको बताऊंगा, इसमें सारा अपडेट दिया जाता है, यहाँ पे देख लीजिए। और हमारे फ्री ग्रुप में जुड़ोगे कैसे, और सारा वीडियोज कैसे फ्री में पाओगे, वो सारा चीज़ मैंने आगे चल के बताऊंगा। पहले देख लीजिए, गिफ्ट निफ्टी डाउन आने के बाद ऑफसाइड काफ़ी रिवर्स किया। उसके साथ साथ इंडिया विक्स 15 से नीचे को आ गया, तो इसका मतलब बुलिश होने का चांसेस ज़्यादा है बियरिश से। ठीक है, तो अभी चलते हैं डाटा, सब कुछ आपको बता दिया। निफ्टी बैंक का, निफ्टी बैंक पहले एनालिसिस करेंगे, एक एक करके एनालिसिस करेंगे। निफ्टी बैंक, निफ्टी 50, उसके बाद फिर निफ्टी और मिड कैप का मंडे का लेवल के बारे में बताऊंगा, और एक्सपायरी कहाँ पे होगा, और कौन सा कॉल कौन सा प्रोडक्शन बाय करोगे उसके बारे में बताऊंगा। मैंने आपको क्लियर कट बताया था, जो पीछे से आ रहा था, ये लाइन आ रहा था, एक बार, दो बार, तीसरे बार टच हो चुका है, तो चौथा बार टच होगा तो ब्रेकडाउन करेगा। ठीक है, और ये मैंने बताया था आपको कि एक बार हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, तीसरा हाई बनने के बाद ये ट्रेंड लाइन खत्म, और मार्केट दिशा चेंज करेगा। हो सके ऑफ साइड जा सकता है, हो सके डाउन साइड जा सकता है। और एक चीज मैंने आपको बोला था कि डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट कर रहा है, ऑफ साइड का 2300 पॉइंट का बाकी है। तो मार्केट क्या 2300 पॉइंट के लिए रेडी है? ठीक है, तो अभी जो इलेक्शन कमीशन जो बोल रहा है, ईवीएम के बारे में चल रहा है, उसके चलते थोड़ा बहुत एफआईआई को डर लग रहा है, जिसके कारण अपना माल को बेच रहे हैं। बट डीआईआई अपना माल को नहीं बेचे हैं, वो रखे हैं। ठीक है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। जो हम लेबल दिए हैं, और लाइव मार्केट में मैंने क्लियर कट आप लोगों को
बता भी देता हूं कि इस लेवल के ऊपर मैंने क्या किया, सबको निकाल दिया। बैंक निफ्टी में भी निकाल दिया, मैंने आपको आगे चल के बताऊंगा। और ऑफसाइड का जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये बिल्कुल रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे को आने लग रहा है। तो यहाँ पे अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा तो मार्केट नो डाउट ऑफसाइड को जाएगा, क्योंकि काफी नीचे गिरावट हो चुका है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा गिरावट होगा तो यहाँ तक 46,500 तक गिरावट हो सकता है, यहीं से बाउंस बैक कर सकता है। और ध्यान रखो, यहाँ पे नीचे डाउनफॉल होने के बाद यहाँ पे एक डबल पैटर्न बना रहा है, और डबल पैटर्न प्रॉपरली एक रेजिस्टेंस में बना रहा है। देखो, ये पहले रेजिस्टेंस था, इसको अपर साइड में सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे को आया, फिर अगेन बाउंस बैक करके अपसाइड को किया। सेम टू सेम यहाँ पे अगर ये कल ब्रेकआउट किया, उसके बाद यहाँ पे एक दिन सस्टेन किया, अगेन ब्रेकआउट किया, तो इसका जो 2300 पॉइंट और यहाँ का जो है, थोड़ा थोड़ा करके ऑफसाइड जाके मार्केट को फिल कर सकता है, जहां तक मुझे लग रहा है, जहां तक मेरा एक्सपेक्टेशन है। बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, डाटा भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव होने के बाद भी देखो मार्केट गैप डाउन होता है, बट डाटा पॉजिटिव है तो ऑफसाइड को लेके जाता है। इस चीज को, लॉजिक को आप लोग नहीं लगाते हो, जिसके कारण आपको पता नहीं चलता है मार्केट का दशा और दिशा। तो डाटा को देखते हुए हमने बाइंग और सेलिंग करते हैं। हमारा कंप्लीटली व्यू था बाइंग का, क्योंकि निफ्टी में कल हैवी सेलिंग आया था। मैंने आगे चल कर बताऊंगा, आगे चल के हैवी सेलिंग आया था, मतलब पुट सब लोग बाई किए थे, तो इनका प्रीमियम कैसे खाएगा, इसलिए कॉल साइड लेके जाके उनका प्रीमियम खाएगा। और जो लोग कॉल सेल किए थे उनको भी नुकसान किया। तो ये होता है लॉजिक, क्लास में आने के बाद आपको बताया जाएगा। तो क्लास में जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आगे चल के बताएंगे। पहले लेवल देख लीजिए निफ्टी बैंक का, कल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। अगर कल निफ्टी बैंक इसके हाई के ऊपर जाता है 46,901 के अबव, तो बाय करते हुए चलना। तो पहला टारगेट 47,076 का, दूसरा ये रेजिस्टेंस है 47,200 का। इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो मार्केट नो डाउट 47,500 से लेकर सीधा आपको 48,000 का टारगेट आपको कल ही दिखा सकता है। अगर मार्केट ऑफ साइड को जाएगा तो डाटा के हिसाब से डीआई का बाइंग है, डीआई सेलिंग नहीं किए, एफआई नहीं सेलिंग कर रहे हैं अपना माल को। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखो 47,000 का जो कॉल है उसी को लीजिएगा, और 47,000 का पुट में कल काम करना। डाउन साइड आपको अगर सेल करना है, ध्यान रखो 46,669 के नीचे सेल करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 503 का, यहाँ पे बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है, उसके बाद का 234 का, उसके बाद का ये वाला 46,000, लास्ट 46,000 तक का। तो ध्यान रखिए, आप कल 47,000 का कॉल और 47,000 का पुट में काम करने के लिए कोशिश करना। निफ्टी में आ जाइए। निफ्टी में देखिए कंप्लीटली मैंने आपको बोला था, जो कल भी एनालिसिस बोला था, ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल इनवैलिड हो गया, मार्केट और एक चैनल बनाएगा। ठीक है, और जो रेड जोन है, रेड जोन ग्रीन जोन है, जो है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लास में बताया हूँ। तो ये वाला जो क्लास अभी चल रहा है अपना 49 बैच, तो इसमें जुड़ने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको, आप हमारा कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन राइट साइड में यहाँ पे, और किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फ्री में ज्वाइन होने के लिए। ये देखो, यहाँ पे 2 लिंक है फ्री में ज्वाइन होने के लिए, जिसमें आपको हफ्ते में 2 गोल्डन मेंबर का कॉल दिया जाता है, लगातार अभी 2 दिन से दिया गया था। और ये 99 का कोर्स में जुड़ने के लिए या तो फिर आपको कॉल पाने के लिए इसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 1 वीक का भी कॉल आपको 99 रुपीज मिल रहा है। चॉइस आप लोगों का है कैसे जुड़ना है। तो अभी निफ्टी 50 में देखिए आपको कहाँ पे बाइंग करना है। ये प्रॉपरली अपना जो डाउन साइड से आ रहा है ट्रेंड लाइन, इसको सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रहा है। तो ध्यान रखिए, कल आपका बाइंग बनेगा इसके हाई के ऊपर 22,171 के बाइंग बनेगा। पहला रेजिस्टेंस आपका 22,221 का, दूसरा ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 283। इसको जब तक ब्रेकआउट नहीं करता मार्केट में थोड़ा सा बुलिश आने के लिए संभावना कम है। हो सके जैसे आज यहीं से बाउंस बैक नीचे गया, हो सके यहां से आ सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो नो डाउट नहीं रुकेगा मार्केट का। ये जो टारगेट है 358 का और 427 505 वहां तक का टारगेट इजिली दे देगा। डाउन साइड आपको सेल करना है 22,115 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 68 का, दूसरा मिलेगा आपको 22,000 का, तीसरा मिलेगा आपको रेड जोन 925 का, उसके बाद का 871 और 800 का डाउन साइड का टारगेट। ध्यान रखो यहाँ पे आपको 22,150 का कॉल और 22,150 का पुट में काम करना है कल। अब आ जाइए फिर निफ्टी।
फिन निफ्टी देख लीजिए अपना जो ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे देखो, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस 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 दोबारा सपोर्ट सपोर्ट बनाया, ठीक है, फिर सपोर्ट बनाया, ब्रेकडाउन किया, सस्टेन नहीं किया, और दोबारा आज जो गया था फिर रेजिस्टेंस लिया। तो मार्केट जब भी इस टाइप का रेजिस्टेंस को फेस करता है तो मार्केट में एक बाउंस बैक आने के बाद नीचे को आता है। तो हो सके ये यहाँ तक आ जाए, फिर अगेन हो सके यहाँ तक आ जाए, फिर अगेन बाउंस बैक करे। तो इसका गैप तो पेंडिंग है, ध्यान रखो, फिन निफ्टी का गैप पेंडिंग है, कई दिन से आपको बता रहा हूँ। अगर इसको आवरली कैंडल में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ये वाला गैप पेंडिंग है, तो इसको फिल करने के लिए तो उसको आना पड़ेगा। अगर ये आएगा तो ऑटोमेटिक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों तो आएंगे साथ में, नहीं तो ये गैप फिल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ध्यान रखिए गैप फिल इसका बाकी है, कब देगा ये तो पता नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप इसको नजर में रखो। तो कल के लिए निफ्टी का ध्यान रखिए, आपको फिन निफ्टी का आपको बाय करना है इसके ऊपर 20,755 के ऊपर बाय करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 788 का, दूसरा मिलेगा आपको ये वाला हाई 861, 20,900, और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा 952 का। इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो 21,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर आपको आवरली कैंडल क्लोजिंग होने के बाद नेक्स्ट लेवल आपको बताया जाएगा। डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 20,675 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 643 का, दूसरा मिलेगा आपको 20,600 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 553 का, और यहाँ पे आपको कंप्लीटली 20,700 का, सॉरी 20,750 का कॉल और 20,750 का पुट में काम करना है। आ जाओ मिड मिड कैप, ठीक है, निफ्टी मिड कैप को, निफ्टी मिड कैप को अगर आप आवरली कैंडल देखोगे, ठीक है, अगर आवरली नहीं तो 2 आवर्स निकाल लो ताकि आपको दिखाने के लिए मुझे इजी रहेगा, 4 आवर्स कर देता हूं। आप देख लो यहाँ पे, अगर आप कंप्लीटली यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे आ रहा है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये देख लीजिए, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट यहीं पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके यहीं से बाउंस बैक किया था, यहीं से बाउंस बैक कितना किया था मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से बाउंस बैक कितना किया था। इसको पहले इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा जो सपोर्ट था, ताकि आपको इजी हो जाए। यहीं से बाउंस बैक किया था, तो आपको यहाँ से कंप्लीटली देख लो, बाउंस बैक से कम 500 पॉइंट का दिया था, फिर अगेन बाउंस बैक किया तो अगेन 500 पॉइंट का दिया, तो फिर अगेन अभी यहाँ पे आया है, तो कम से कम 500 पॉइंट, 500 पॉइंट यानी कि 10,746 तक तो जाना ही चाहिए, ठीक है, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस तक जाना चाहिए। तो कैसे जाएगा, लेवल क्या होगा आपको ध्यान रखो, कल के लिए आपको और एक्सपायरी में ध्यान रखो 700 तक एक्सपेक्टेशन है, अगर धीरे धीरे जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और जल्दी जाता है तो 700 तक जाने का चांसेस है। ध्यान रखिए डे हाई के अबव अगर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है तो बाई करते हुए चलना 10,548 के अबव। तो पहला मिलेगा आपको 81 का, उसके बाद का 600, उसके बाद का 639, उसके बाद का 679, 700 तक का टारगेट, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तरह काम करेगा ये, ठीक है। और डाउन साइड का ध्यान रखो, डाउन साइड का सेलिंग आपका इसके नीचे बनेगा 468 के नीचे, उसके बाद सेलिंग नहीं बनेगा, 68 नीचे सेलिंग बनेगा। पहला मिलेगा आपको 413 का, दूसरा मिलेगा आपको 351, उसके बाद का 317, और लो जहां से बाउंस बैक किया था 243 का। और यहाँ पे 10,500 का कॉल, 10,500 का पुट में कल काम करना है। और 3 स्टॉक देख लीजिए, कल 3 स्टॉक में आपको कौन सा देखना है, 3 स्टॉक आपको लिए लेके आया हूं। जैसे आज आप लोगों को अदानी पोर्ट दिया था अच्छा खासा, आप लोग देख लो, अगर आप लोग फॉलो करते हो तो 3 स्टॉक में तो एक तो स्टॉक आपको अच्छा खासा मिल ही जाएगा, देख लीजिए 6%, 80 पॉइंट का आपको मतलब टारगेट दिया। तो कल के लिए ध्यान रखो, पहला है एनएमडीसी, एनएमडीसी को आपने बाय करना है, ध्यान रखिए बाय करना 202 के अब, पहला टारगेट मिलेगा आपको 204, उसके बाद का 206, उसके बाद का 208, 210, 212 रेजिस्टेंस तक जा सकता है। डाउन साइड सेल करना है 200 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 98 का, उसके बाद का 96, 94, 92 का डाउन साइड का टारगेट। सेकंड है वेल, वेल अगर ब्रेकआउट करता है 227 के अब बाय करना, पहला मिलेगा 230 का, उसके बाद का रेजिस्टेंस है 31 का, उसके बाद का 34, उसके बाद का 37, 40 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड 225 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 223, 222, 220, 217 का डाउन साइड का टारगेट। थर्ड है बाजाज फिनसब, बाजाज फिनसब को आपने बाय करना, ध्यान रखो 1565 के अब, पहला मिलेगा आपको 1570, उसके बाद का रेजिस्टेंस 1576, 80, उसके बाद का 86,
उसके बाद का ये 94 से लेकर 1600 तक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ तक का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है 1556 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 1550 का, दूसरा मिलेगा आपको 43 का, तीसरा मिलेगा 40, उसके बाद 34, 30 का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों 3 स्टॉक। उसके बाद आपको आज निफ्टी मिड कैप के बारे में मैंने बता दिया, क्योंकि ये बताना जरूरी है, काफी लोगों का क्वारी आ रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर निफ्टी का लेवल के साथ सारा लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिया, और समझाने के लिए मैंने आपको हर वीडियो में समझा देता हूँ कौन सा पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है। अगर सबसे बड़ी बात है, अगर आपको एनालिसिस करना नहीं आता है तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप कॉल पाना चाहते हैं या फिर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पहले वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ये दोनों बिल्कुल टेलीग्राम चैनल का फ्री है। इसमें आपको हफ्ते में 2 कॉल्स फ्री में दिया जाता है। उसके बाद ये है आप लोगों का 99 का कोर्स के साथ साथ आपको दिया जा रहा है, कॉल दिया जाता है निफ्टी बैंक निफ्टी का। ठीक है, इसका जीता जाता सबूत आप लोग देख लो, 99 में आप लोगों को दिया जा रहा है, और इसका सबूत देख लो, ये वाला हर टाइम में आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे आप चेक कर लेना, प्रीवियस डाटा ज्वाइन होने के बाद आपको पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपका अच्छा लगा है, लगा होगा, मैं अच्छा लगा तो नहीं बोलूंगा, लगा होगा। अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन दबाना, ताकि हमारा वीडियो शेयर करने से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। दोस्तों माता पिता का ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो। कल फिर आऊँगा, मंडे का जो प्रेडिक्शन में बताऊंगा कौन सा आपका रहेगा रेंज नेक्स्ट वीक का, एक्सपायरी से एक हफ्ता पहले का, वो सारा चीज़ मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद।